गाइस ये देखें बेटी की सबकी पोनिया और ये देखें बाबा की पोनी जो जैनब ने बनवाई है। सही है जैनब? सही है गाइस। आज मेरे मियाँ पंपू पंपू हो रहे हैं क्योंकि मैंने अपने मियाँ क्या किया है, फेशियल। पप्पू बेटे बने में आज ये। और ये मुझसे कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ दूसरी लेने। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मैंने कहा पहले तीतू सही करा लो फिर दूसरी लाना। सही है? सही है कि बची गंदी। बाबा को बोलो नानी का चले। बोलो बोलो मैं तैयार हूँ बाबा चले। पप्पू बच्चे, ओ पप्पू बच्चे, पप्पू बच्चे, पप्पू बच्चे सीधे तो हो जाओ। ओ बोली पप्पू के बच्चे। ज्यादा बोलने लगे चुया तुम। ये जो ब्रश लेने गई है। ओए और अच्छे से और अच्छे से। कहीं सामने शीशा, अगर मैंने ऊपर किया ना मोबाइल तो मैं पूरी नजर आ जाऊंगी। बस बना दी बाल। अब कह रही उठो, ऐसे कह रही उठो, बोली उठो। गदी 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 तो मुझे तो सीधा होने दे, मैं गिरने वाली हूँ। हो गई दीदी। खाती खाते 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 यार तो उठ जाओ ना। जिंदगी का मकसद सोना नहीं है, रात भर सो लिए आज तुम क्यों नहीं बोला है ना? क्या कहा? कल भी तुमने आधा घंटा बोला, 1.5 घंटा सोए हो। जे मैं तुम्हारी जेब काट लूंगी, जेब काट लूँ आपकी वाली। मैं पैसे होता ओ चिचक नजर आ रही है। वायलेंस हो जाएगा ब्लॉग में। हो गंदी 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 ओ बोली गंदी आ इसकी जबान यार। ये जो तुम्हारे तो नाखून काटने की सख्त तरीन जरूरत है। पहले नाखून काटूं। वही तो जिंदगी का मकसद सोना नहीं है, नहीं है। नहीं सोती यार, बिना वजह के सोती लगा रखा है। बदनाम नहीं कर मेरे को। हाँ लाइट चली जाती दोपहर में, कहाँ से सोऊंगी। पूंछ तो देखो तुम्हारी कैसी निकल रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, अपने मुंह में नहीं आ रहा, क्या किस चीज़ की होती है, ऐसी यूँ पूंछ सी निकली होती है। वो है ना, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। अब तुम वहां पहुंच गई तबाही मचाने, इधर आ जाओ बिल्ली। अच्छा कितनी देर में चलेंगे बता दे। आधे घंटे के बाद चलें सही, अब देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है, मेरे मोबाइल में तो कैमरा ऑन है। 1 मिनट नहीं, 9:09। 9:30 है ना बेटी। अब अपने बाबा को सोने नहीं देंगी हैं? टांग हटाइएगा जरा अपनी। है मेरी मुन्नी, निन्नू टाइम नहीं दोगी बाबा को, फिर बाबा उठते हुए बोलेंगे मुझे सोने नहीं दिया। ये देखें कैसे बैठी हुई अपने बाबा के ऊपर चढ़ के, सोते हुए बाबा के ऊपर चढ़ के। चुड़ैल ओहो डिग्गी मारी कर रही हो हैं? ओ बाजा बजा देंगे पापा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। गंदी 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 गई, अब तो गई, अब तो गई, अब तो गई। नम्मा बाबा ने तो तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत खवातीन नहीं है हम। मैं 11 बजा दूंगा यार ये बताएं, हम आपकी जिंदगी में खूबसूरत खवातीन नहीं है? मैं 11 बजा दूंगा वरना हम खूबसूरत हैं कि नहीं ये बताओ आपकी जिंदगी में, है ना? बस सही। लेकिन 11 बजा दूंगा। क्यों बजा दूंगा, है ना? मैं क्या कर रही हो, गंदी बात है ना। मैं बताऊं अभी तुम्हें?
चले सोने देते मियाँ जी को। A few moments later. हेजे हेजे 9:40 बोला था, 9:45 हो गए। अल्लाह का वादा 9:45 हो गए। हेजे यार ये तो गलत बात है, अपने कमिटमेंट तो यार 9:40 बोला था, 9:45 हो गए। 5 मिनट ऊपर दे दिए मैंने। दे दिए अल्लाह का वादा। टाइम देख लो जैनब। पप्पी करो पापा को जाके, पप्पी करके उठा दो जैनब। ये जो 9:45 हो गए, नहीं उठ रहा है। सोने तो दिया, और कैसे सोने दे? अब क्या लल्ला कराऊं? सो तो लिए यार। जैनब पापा तो राजी नहीं हो रहे यार। अच्छा की बच्ची, अब हम क्या करें? ये दिखाओ मुंह पे निशान कैसे पड़ा हुआ है। क्या क्या करती रहती हूँ मुंह के साथ अपने, है काला पीला होता रहता है, धुला हुआ मुंह भी। चलो आपकी कहानी सुना दे, कल जैनब के साथ क्या हुआ, कल जैनब घर में कैसे बंद हो गई है। सुना है? चलो सुनाते हैं। हेलो गाइस, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खुश होंगे, ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अपने घर में बहुत खुश बाश होंगे। अल्लाह पाक हर घर में खुशियों की लाने लगा है। तो भाई हम सुनाते हैं कल वाला वाक़या जो हुआ है जैनब के साथ। जैनब ने रो रो के ऐसा दिमाग ख़राब करा। वैसे तो ये बड़ी होशियार बनती है, लेकिन कल इसने अपनी होशियारी नहीं दिखाई है। पहले मेरी जान निकाली, उसके बाद थोड़ी बहुत इसने मेरा साथ दिया है। क्या खीखी ठट्टा दिखा रही है? इधर इधर आ जाओ इधर। तो हुआ ये, कल मैं ट्यूशन छोड़कर आई मुस्तफ़ा को। मैंने जैनब को कॉटन कैंडी दी, आप लोग पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं। उसके बाद से लेके दोबारा वापस ट्यूशन जाने तक मज़ीद 1.5-2 घंटे का टाइम होता है। उसमें मैं मुसलसल सिर्फ किचन को साफ़ ही करती नहीं हूँ, क्योंकि जो चुया शुया हुई भी थी घर में, उससे जो तबाहियाँ मचाई हुई थी, जो कचरा किया हुआ था चीज़ अवन के पीछे, तो चमचों के रैक के पीछे, तो कूलर के पीछे, मतलब हर जगह कचरा कचरा सा हो रहा था। वो जो गंदगी मचाती हैं, मैं उसको साफ़ करने में लग गई कि यार किचन है, गंदा अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छी तरह उसको, किचन के शेल्फ मेरा थोड़ा बड़ा है, तो वो मुझे काउंटर को साफ़ करने में टाइम लगा। वो पूरा टाइम निकल गया, मैं पसीनों में ही हो रही थी। मैं चली गई मुझे को ट्यूशन लेने। अच्छा चली नहीं गई, यही ट्विस्ट आया। मैं निकल रही थी घर से, मैं सुना दूँ ज़रा। मैं निकल रही थी घर से, मैंने जल्दी जल्दी में बाया पहना, अपना दुपट्टा लपेटा, और बैग में हाथ में मैंने पर्स लिया, ये सोच के क्या मुझे अभी कुछ लाना ही नहीं है, मैं सब्जी ले आई हूँ, मैंने खाना पका लिया, अब मैं क्या करूँगी ले जाके इसको, तो मैं नहीं लेके जाती। वो भाई बस मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि मेरे भाई में चाबी नहीं है। ओहो भाई, अब आप सोचें, मैंने घर लॉक कर दिया, बंद किया, पहले जीने पे पाँव नहीं रखा था उतरने के लिए, और मुझे याद आया कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास तो चाबी नहीं है और मैंने घर लॉक कर दिया, और जैनब अकेले घर में। ओहो, मेरे तो पैरों तले ज़मीन गायब, सर तले आसमान गायब। मैं करूँ तो अब क्या करूँ? जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? चाबी भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं हाथ में सिवाय कबाए और दुपट्टे के। खैर मैंने पहले इसको नॉक करके उठाने की कोशिश करी जैनब को कि शायद ये आए दरवाजे के पास। अब मुझे ध्यान नहीं रहा, ये तेज़ दरवाज़ा बजाओ तो ये डरती है। अब मैंने दरवाज़ा तेज तेज बजाया और बोला जैनब दरवाज़ा खोलो, जैनब दरवाज़ा खोलो। जैनब तो जो डरी, इसने तो रो रो के मुझे हिला दिया। मैं डर गई, मैंने कहा अल्लाह इतना रो रही है, इधर उधर ना गिर जाए, रोते हुए इधर उधर ना चली जाए। और मुझे तो खौफ खाया जा रहा, इतनी देर में इसको बजाती थी, इसने नहीं खोला। मैंने इसको बहुत आवाज़ें दी, जैनब जैनब बेटा, जैनब बेटी, मम्मा की जान, मम्मा की गुड़िया, मम्मा की शहजादी, हर तरह की बात बोल के देख ली, लेकिन इस पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ। खैर फिर मैं फर्स्ट फ्लोर वालों के पास गई, उनके पास बैलेंस नहीं। मैं ट्यूशन तक गई हूँ, मुझसे आगे ट्यूशन लेती हूँ, मैंने कहा वहाँ हो सकता है बैलेंस वगैरह हो, तो मैं जो है इनको फ़ोन कर दूँ अपने हस्बैंड को कि वो फटाफट घर आ जाए चाबी लेके। लेकिन भाई नहीं हो सकी वहाँ भी बात, वहाँ भी बैलेंस सही था। फिर मैं वापस आ गई, मैंने अपने पड़ोसियों से लेके कॉल भी करी तो मियाँ का नंबर बंद जा रहा। अरे मैं तो उस वक्त दिमाग बिल्कुल बंद और सुन हो चुका था। मैं तक मैंने उनसे बालपिन भी ले ली कि शायद बालपिन से खुल जाएगा, आप मुझे बालपिन दे दें। फिर मैं सबसे एंड में गई अपने ऊपर वाले नेबर्स के, यानी कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, वो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। मैं थर्ड फ्लोर वालों के गई तो उन्होंने फ़ौरन 1 सेकंड में कॉल करवा दी। वो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हर काम में हर चीज़ में साथ आते हैं, फ़ौरन साथ देते हैं जैसे। तो बस उन्होंने फ़ौरन कॉल करवा दी।
मैंने अपने अब्बू के नंबर पर कॉल करके अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया कि भैया ऐसा ऐसा वाक़या हो गया है, आप फटाफट आ जाएं यार, चाबी की नीड है। और जना बेचिस्ताना घर में बंद हो गई है। अच्छा, लाइट की टाइमिंग हमारी है बंदी में 8:30, वो कल चली गई 7:30, पर पता है कैसे टाइम पे गई वो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। खैर मैं फिर दोबारा जब जैनब के साथ आन के खड़ी हुई, कितनी देर आवाज़ें देती रही, जैनब 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 जैनब। जैनब को कोई जवाब नहीं। मैंने कहा बाबा आ रहे हैं, मैं फ्राइज़ लाई हूँ, जैनब भैया दरवाज़ा खोलो, भैया का दरवाज़ा खोल दो। जैनब का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं ऑर्डर गई, मैंने कहा यार ये ऐसा तो होता नहीं है कि जवाब ना दे, ये जवाब फ़ौरन देती है, फ़ौरन आती है। मैंने कहा इसको लॉक खोलना आता तो है, पर ये लॉक तक आए तो सही, ये डर रही है आते हुए दरवाजे तक। अकेले होने की वजह से मेरी और जान निकले जाए कि यार बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही इसकी, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। 7 से 7:30 होने का आ गया, आधा घंटा हो गया इसको घर में बंद हुए हुए, और मेरे इसके पीछे ख्वार हुए हुए कि यार किसी तरह ये दरवाज़ा खोल दे, मेरे हस्बैंड आ जाए, बात हो जाए मेरी, कुछ कुछ भी हो जाए, बस कुछ हो, कोई हल निकले इस बात का। खैर जब हमारी ऊपर वाली नेबर जो है नीचे आ गई, हमारे यहाँ ऊपर रोशनदान बना हुआ, उन्होंने कहा उधर से स्टूल रख के अपने बेटे से कहा कि तुम देख लो ज़रा ऊपर बच्ची क्या कर रही है, कहाँ है, जा नहीं सकते अंदर, कम से कम उसको आवाज़ दो, निगाह में तो आएगी, अब उसको समझाओ। हमने कहा अच्छा। बस वो बच्चा स्टूल लेने के लिए आ ही रहा था नीचे कि मैं फर्स्ट फ्लोर वाले से स्टूल लाता हूँ और फिर ये काम करता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आवाज़ दी ज़ोर से आखिरी दफ़ा, ज़ैनब। ज़ैनब का जवाबने से जवाब आया, जी मम्मा। मैंने कहा बेटा दरवाज़ा खोलो। ज़ैनब ने यूँ ही दरवाज़ा खोल दिया। सारे मुंह देख रहे, फर्स्ट फ्लोर वाले, थर्ड फ्लोर वाले और मैं, हम सारे खड़े हुए दरवाजे पे। हम ये देख रहे कि ये आई किस लिए में, और इसकी पैंट ही नहीं पहनी हुई थी नीचे, नेकर नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ शर्ट। मैं ज़ैनब क्या कर रही थी, कह रही है मम्मा वॉशरूम में थी, पिच्ची कर ली थी, पिच्ची बहुत करनी है। मैंने तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा ज़ैनब मेरी रोने वाली। अच्छा मेरा बीपी बहुत जल्दी शूट करता है, हाई हो जाता है, यानी कि मेरा तो बीपी हाई, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया था, आंखों से आंसू आने स्टार्ट हो गए थे कि यार ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया, ये मैं तो सर बिल्कुल सर पकड़ने वाला काम हो गया था, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकली पड़ी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। ये नन्ही परी है ना, इससे हमारी जान निकाली हुई थी। उतनी नेसी पता नहीं क्यों सवार है मुझ पर। खैर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोल दिया था। ये बहुत समझदार और बहुत प्यारी बेटी है ना भाई। चले भाई, अल्लाह का शुक्र भाई, आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है अपने बच्चों के साथ। मैं कल काम में लगी हुई थी, मेरा ध्यान काम की तरफ था, बस बेध्यानी में अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझसे कैसे हो गया, अभी तक नहीं समझ में आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कल जो सीन हो गया ना, बस मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, अल्लाह ताला ने मेरी बेटी की खैर कर ली। चले अब देखते हैं मियाँ जी अम्मी के ले जाते हैं नहीं ले जाते, उठ तो गए हैं, देखें वॉशरूम गए हैं, अब कितनी देर में आएंगे और कब लेके जाएंगे, जाएंगे भी नहीं जाएंगे, टिकट है, सही है। मियाँ जी राजी हो गए हैं ले जाने के लिए और वो नीचे भी उतर गए हैं ज़ैनब के साथ। बस अब मैं नीचे उतर रही हूँ, फिर चलते हैं अम्मी की तरफ। और भाई वहाँ ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाते कि भाई मैं अम्मी से बातों में लगी हुई होती हूँ, बातचीत गपशप, बस चलते हैं। आ गई नानी इधर, ये आ गए। बड़े मामा जा चुके हैं, ये जा चुके हैं, चलो चले। पापा को बाय कर रही है जे, आपको बोलिए बाहर के बाहर निकल लो, चलो चले। अल्लाह पर कौन पड़ेगा, हुई हैं, तैयार हूँ, तैयार होने लगा हूँ, नहीं मुँह नहीं लगाओ, चलो चले। 2000 years later. जी गाइस अब वक्त हुआ जाता है अम्मी के घर से जाने का। आती मैं खाली हाथ हूँ, जाती मैं भरे हाथ हूँ, एज यूजुअल खाना। जन्म नीचे उतर भी गई, हाँ उतर गई भाई, भागो 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 भागो।
मैं आ गई। ए ले मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। ये लटका लें। चलो हम भी सवार हो जाएं। अल्लाह हाफिज़ जी गाइस, हम आ गए थे अम्मी के समोसा को लेते हुए स्कूल से। अब जा रहे हैं मदरसे, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के। सीधी पहनो ना चप्पल, नहीं उल्टी डाल है तो जल्दी पहनो बेटा। जानी की दौड़ पर पढ़ो बिस्मिल्लाह। ये जाओ, अल्लाह हाफिज़। आराम आराम से, आराम आराम से, जल्दी कोई बात की नहीं है। जाओ सुभान अल्लाह पढ़ के उतरो। मैं आपको खिड़की, आपका खाना पीना पूरा हो गया, सो दो। चलो बस हो गया। नानी कैसे भी खा पी के आई थी चुड़ैल। गाइस ज़ैनब सो गई है मुझसे नाराज़ होके। मैंने इसको डराया था कि मैं बाथरूम में बंद कर दूंगी, इसीलिए आंखों पे हाथ रख के सोई है, वरना सो ही नहीं रही थी यार। 3 बजने वाले, फ्लाइट चल जाएगी, वैसे ही उठ के बैठ जाएगी, तो मुझे इसको हवा देनी पड़ेगी इस पंखे से। तो मैंने इसको डरा के सुला दिया कि मैं बाथरूम में बंद कर दूंगी, सो जाओ, और ये सो गई। चलें जी, अब मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, एक नैप ले लेती हूँ। जी गाइस, मुस्तफ़ा आ गए थे मदरसे से, चले गए हैं ट्यूशन। ज़ैनब ने मचाई हुई है तबाही। हस्बे रिवायत हुई तो अभी शाम है, असर हुई है, पर मेरे कुछ ज़रूरी काम पेंडिंग पर हैं जो आज मेरी बहन ने मुझे दिए हैं करने के लिए। तो बस मैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी, कर भी लिया तो मैं एंड करना भूल जाऊँगी रात में। तो बस इसीलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं से एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, और भाई ब्लॉग को लाजमी लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, समझ गए आप जी? आपसे ही बात कर रही हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी से कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।